Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ruchi and this is a new episode of Unfiltered Life. आज का जो ये episode है, it's very very close to my heart especially, and I am going to relate it a lot of relate it with a lot of examples which are my personal experiences. So आज का जो ये episode है आप उसको देखिएगा अगर आपके लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स डिज़ायर्स हैं या आप इवॉल्व होना चाहते हैं और आप अपने आप पर काम करना चाहते हैं, आप जो भी हैं जैसे भी आप उससे बेटर होना चाहते हैं, फिज़िकली आप अपनी बॉडी पे वर्क करना चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ पे वर्क करना चाहते हैं, नॉलेज पे, व्हाटएवर, इवन पर्सनल लाइफ, सो अगर आप ये सब चीज़ें करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल टू यू, and otherwise it will help you in some or the other way for sure. So let's start. The first point, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग दैट क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आपने किसी को देखा हो, किसी को भी आप देखते हो रादर ऑन अ लाइक आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी में आपके कोई पहचान का हो सकता है, आपके फैमिली सर्कल में कोई हो सकता है जिसको देख के आपको लगता है कि वाओ यार व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ लाइफ, मतलब कितना अच्छा लाइफ पार्टनर है, कितनी अच्छे फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर कितनी अच्छी लाइफ है, वेरी द पर्सन इज़ डूइंग वेरी गुड एट करियर एट वर्क, वो जो भी चाह रहा है उसको मिल रहा है और मिल पा रहा है. सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी ऐसा होगा जिसकी लाइफ बहुत ही हैप्पी चलती है, अप डाउन इज़ ऑलवेज देयर, बट सम मेजर बेसिक थिंग्स जो होती है लाइक लाइफ पार्टनर होना, सही तरह का काम होना या सही तरीके से काम चल पाना, बाकी चलता रहेगा अप डाउन, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि वाओ आई विश कि मेरी भी लाइफ ऐसी होती है, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप कहीं पे स्टक फील करते हो कि आप कोई चीज़ चाह रहे हो बहुत टाइम से और आप ट्राई कर रहे हो बट सम और द अदर प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग, इट्स नॉट वी आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट. सो जो लोग होते हैं ना, जो भी ये करते हैं, आपको लगता होगा कि व्हाट इज़ द गोल्डन रूल, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, क्या है एक्चुअली जो ऐसा है जो इनको आता है जो मुझे नहीं आता है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो लोग होते हैं ना ये सेल्फ डाउट में नहीं रहते हैं. जिन भी लोगों की लाइफ पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे अच्छी चल रही, दे आर नॉट हैविंग सेल्फ डाउट प्रॉब्लम. सेल्फ डाउट एक बहुत बड़ा डिसीज़ होता है, क्यों होता है इसके भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग से रीजंस हैं, लेकिन सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको कुछ भी करने में, कैसी भी चीज़ों को करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बिकॉज यू आर एक्चुअली नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ. आप अपने आप को आप कभी भी अगर देखोगे, जिन लोगों की लाइफ को आप देख पा रहे हो, आप अंदर से आप खुद अपने आप को उस लायक नहीं समझ पाते हो, कि मैं इस लाइफ को डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, भले आप कितने ही टैलेंटेड हो, कितने ही गुड लुकिंग हो. और आपके दिमाग में, आपके मन में ये बात आखिर क्यों आती है, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप के ऊपर डाउट करना और अपने आप को कम समझना. तो इसका जो मेन रीज़न होता है ना वो ये होता है, आपको अपना सराउंडिंग पूरी तरह से चारों तरफ घूम के चेक करने की ज़रूरत है. आप किन लोगों के साथ टाइम बिता रहे, क्योंकि जो क्लोज सर्कल के लोग होते हैं ना वो लोग हैं जो हम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. अगर कोई ऐसे स्ट्रेंजर हमसे कुछ कह के जाएगा तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक मच ऑफ डिफरेंस. आप थोड़ा सा सोचोगे, वो भी डिपेंड करता है क्या बात है, अदरवाइज यू विल जस्ट फॉरगेट इट, राइट. तो जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड होते हो या अटैच्ड होते हो, सिर्फ वही वो लोग हैं जो आपके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट डालते हैं, राइट. सो आई हैव सीन पर्सनली अ लॉट कि कई बार जब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन होते हो या फिर आप बहुत क्लियर होते हो, आप अपनी स्किन में बहुत कंफर्टेबल होते हो और आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है आपको क्या चाहिए लाइफ से, और आप ना दूसरों की बातें नहीं सुनना पसंद करते हो, मतलब आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना पसंद करते हो. इट्स नॉट वेरी कॉमन, इट इज़ नॉट एट ऑल कॉमन, क्योंकि लोगों को ऐसे लोग पसंद नहीं आते. लोगों को क्या चाहिए कि जो वो बोल रहे हैं वो बातें मानी जाए. पीपल ऑलवेज वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू, इट कैन बी एनी वन, स्पेशली द क्लोज्ड जो सर्कल के लोग होते हैं ना, उनको बहुत ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी बात सुनी जाए. दे हैव एन आइडियल इमेज फॉर यू कि इनको ऐसा 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 करना चाहिए, इनको ऐसा 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 होना चाहिए. अगर आप मैरिड हो तो फिर ढेर सारी चीज़ें होती है आपके स्पाउस की साइड से, आपके इन-लॉज, आपके लाइफ पार्टनर की साइड से, इन-लॉज़ की साइड. जो हमारे क्लोज सर्कल वाले लोग होते हैं ना, उन्हें हमेशा हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं. दे वांट अस टू परफॉर्म इन अ डिफरेंट वे, एंड अगर आप उन बातों पे एग्री नहीं कर पाते हो या आप अपनी लाइफ में आप क्लियर हो, आपका इंटेंशन आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट विच इज़ वेरी वेरी राइट, विच इज़ वेरी फाइन, पर आप ना उनके हिसाब से चीज़ें नहीं करना चाहते हो, राइट. आप अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हो, आपकी अपनी चीज़ें हैं, क्लैरिटी है, ड्रीम्स हैं, एंड यू वांट टू वर्क ऑन दैट. पीपल डोंट लाइक इट.
People actually don't like it, and when they don't like it, they will call you anything, any bad words, in anger sometimes, or sometimes without anger. They will be like, तुम arrogant हो, तुम selfish हो. और तुम arrogant और selfish क्यों हो? क्योंकि तुम उनके हिसाब से चीज़ें नहीं कर रहे हो, तुम सैक्रिफाइसेस नहीं कर रहे हो, तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो. अगर तुम सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ करोगे जिसमें तुम खुश नहीं हो, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो, तो तुम ठीक हो, अच्छे हो. पर अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो तुम एरोगेंट हो, तुम बुरे हो. व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज़ कि अगर मैं खुश नहीं हूँ, अगर मैं जो भी चीज़ करने जा रही हूँ लाइफ में वो करके मुझे खुशी नहीं मिल रही, मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैं तो खुश नहीं हूँ, आई कांट डू दिस. भले ही एक छोटा सा एक्ट हो, बट आई कांट डू इट विलिंगली. देन वाई विल आई डू इट? क्योंकि अगर मैं अनविलिंगली कुछ करूँगी तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर माई हेल्थ, माई मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बोथ. But people expect like that, and when you don't fulfill their requirements, then they have a big time problem with you. They can, keep talking to you and treating you in that way that you are actually not a good person. And it's not about one person around your life, it's about lot of people. When you actually want to do things in a different way, you have your ambitions, you have your goals, and you want to work on yourself, तब ना स्पेशली क्योंकि आप उनके उस आइडियल वाले इमेज में फ़िट नहीं होते हो, तो फिर कभी भी कहीं से भी कुछ भी आ सकता है. क्योंकि दे एक्चुअली वॉन्ट कि वॉट दे वॉन्ट दैट हैज़ टू बी फुलफिल्ड. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. एंड अदरवाइज ऑल दी बैड थिंग्स, ऐसे तो आई विल नॉट से आई एम ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन. अगर मुझे लगता है कि कोई मुझसे कहे भी, या मुझसे कभी किसी ने कहा भी होगा कि तुम एरोगेंट हो, तुम सेल्फिश हो, इट नेवर अफेक्टेड. मुझे ऐसा लगता था कि इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरे इंटेंशंस पता थे. आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, या मैं इस तरह से नहीं सोचती हूँ, मैं क्लियर थी. लेकिन जब कोई इंसान या आपके आसपास के लोग रिपीटेडली आपसे इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बार बार फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, तो वो बार बार आपको ऐसी चीज़ें बोलेंगे. और जब वो आपको बार बार ऐसी चीज़ें बोलेंगे तो यू नेवर नो कि आपको वो चीज़ें कब अफेक्ट करने लग जाएंगी. इसलिए क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली योर कॉन्शियस माइंड, इवन सबकॉन्शियसली इन योर माइंड यू आर लिसनिंग, समथिंग इज़ गोइंग इन योर हेड थ्रू योर ईयर्स. तो आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, इट अफेक्ट्स यू, इट डेफिनेटली अफेक्ट्स यू. आप उसको डिनाइल मोड में रख लो, लाइक इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप उसको डिनाइल मोड में रख लेते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप तो ऐसे हो ही नहीं. सो यू डोंट बिलीव एंड एक्सेप्ट इट, बट it's going in your head, and because it's going in your head, it is affecting you, your thought process, your self confidence. To do anything in your life, to be fulfilling your dreams and desires, you need to be really having like minded people. You can't be around needy people like उनको आपसे, अगर आप empathetic होकर बार बार needy people को help करने जाओगे, भले आप उनको कुछ भी दे रहे हो, अपना टाइम और एनर्जी दे रहे हो, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उनकी नीड्स कभी फुलफिल नहीं होती. कभी ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा दैट दे विल बी थैंकफुल एंड दे विल से ओके फाइन इट्स डन. नो, इट्स नेवर गोइंग टू बी डन. कोई वो दिन नहीं आने वाला है. आप बस एग्जॉस्ट होते जाते हो. इमोशनल नीड्स, अदर नीड्स, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू मे बी डूइंग, आई डोंट नो, बट आप बस एग्जॉस्ट होते जाओगे, और आपका जो एनर्जी और टाइम जो आपको एक्चुअली अपनी चीज़ों के लिए देना है, जो आपको अपना डिसिप्लिन बना के अपने फोकस पे लगाना है, वो सारा आपका वेस्ट हो रहा है. एंड एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी एन एंडलेस थिंग. ऐसा कभी कोई दिन नहीं आएगा कि वो चीज़ एंड हो जाएगी, इसलिए आपको एंड करना पड़ेगा. यू नीड टू चेक इट कि आप अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें अगर आप इवॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स विल नॉट हेल्प यू टू इवॉल्व होने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को ध्यान में रखें. आप ऐसे लोगों के साथ बात करें, ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताएं जो आपके जैसा सोचते हो. जैसे द पीपल हु गेट यू, व्हेन आई से पीपल गेट यू, मतलब उनको आपको ज़्यादा समझाना ही नहीं पड़ेगा. ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल होता है, आई नो दैट. सो इवन इफ़ नॉट इन रियल लाइफ, यू कैन हैव people on social media, like you can have people who are doing podcasts, you can listen to them, and there are a lot of good speakers. You can spend time listening to them, reading books and all, because it's very very lonely when you want to work on yourself, when you want to be disciplined. And जो लोग इन बातों की वैल्यू नहीं समझते हैं, वो आपको भी ऐसा नहीं करने देंगे. दे विल कॉन्स्टेंटली कीप ड्रैगिंग यू फ्रॉम दैट, कि अरे क्या कर रहे हो, व्हाट इज़ दिस, तुम तो ज़्यादा ही अजीब सा बिहेव कर रहे हो, तुम तो ऑड सी चीज़ें कर रहे हो. दे विल कीप पुटिंग थिंग्स इन योर हेड कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू, अगर आप ज़्यादा ही डिसिप्लिन्ड और फोकस वे में चलना चाह रहे हो. सो हाउ वुड यू सॉर्ट इट? दैट्स द ओनली वे दैट यू हैव टू सॉर्ट योर सर्कल. You actually need to draw boundaries. You need to draw boundaries from every point of view. वो भी लोग जो आपको
गलत तरह की बातें बोलते हैं, गलत तरह के शब्द बोलते हैं, भले ही वो कितने ही क्लोज्ड वाले हों, आप उनको बदल नहीं सकते। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप उनको कभी नहीं बदल पाओगे, आप कितनी भी कोशिश कर लो, इसलिए आपको खुद को ही बदलना पड़ेगा। सो बेसिकली जो लोग आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं, रादर जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं मेंटली एंड इन एवरी वे, इमोशनली, सो आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना भी वो आपके लिए टफ हो, बट यू हैव टू डू इट। और देयर विल बी पीपल, लाइक अगर आपका फैमिली है या कोई क्लोज वन है जिसको आप कट ऑफ नहीं करना चाहते हो, नहीं कर सकते हो, इन दैट केस यू हैव टू ड्रॉ अ बाउंड्री। वो बाउंड्री कितनी भी थिक हो सकती है और कहीं पर भी हो सकती है, या आपकी चॉइस है। आपको समझना पड़ेगा कि वो बाउंड्री आप कहाँ ड्रॉ करोगे। बाउंड्री मतलब यू नीड टू मेक श्योर कि वो उस बाउंड्री को क्रॉस ना करें, ना वो आपसे उस तरह की बातें करें और ना वो आपसे उस तरह की एक्सपेक्टेशंस करें एंड देन रिएक्ट करें, एंड द सेम काइंड ऑफ सर्कल, विशियस सर्कल विच इज़, सो you need to make sure that you clean your surroundings, you clean your environment and aura, and then only you can focus. And you also need, आपको जो आपके दिमाग में जो सबकॉन्शियसली चीज़ें भर दी जाती हैं बहुत टाइम से, it's like there are two kinds of abuses which happen. It's not only about somebody coming to you directly and आपको चिल्ला रहा है, डांट रहा है, गाली दे रहा है या फिजिकल कुछ कर रहा है, सिर्फ वो अब्यूज़ नहीं होता है। देर इज़ ऑल्सो अनदर अब्यूज़ जहाँ पे लोग साइलेंटली आपको अब्यूज़ करते हैं, आपको इमोशनली उस तरह से ट्रीट करते हैं या आपके इमोशंस को नज़रअंदाज करते हैं और वो चीज़ें कहते हैं और करते हैं जो आप उनको पता है कि इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू एंड हर्ट यू लाइक एनीथिंग। You need to get away from such people. They are really dangerous for you and your life. अगर आप इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो, अगर आप इवॉल्व होना चाहते हो, तो दैट्स वेरी टफ दैट आप ऐसे लोगों के साथ इवॉल्व कर पाओ। अगर एक भी इंसान आपके आसपास ऐसा है ना जो आपके जैसा सोचता है, जो आपको समझता है, यू डोंट हैव टू, यू गेट गुड एनर्जी फ्रॉम दैट पर्सन, दैट इज़ गुड इनफ, दैट इज़ इनफ। you don't need more people, you will not get more people actually. ये जो जगह होती है ना जहाँ हमको खुद पे काम करना है, हम इवॉल्व होना चाहते हैं, ये जगह बहुत लोनली होती है. You normally don't get lot of people there because I don't know, lot of people may not be wanting to do this, but only people who want to do this, who understand you, that what is discipline, how much important it is to be disciplined, to be focused and to be positive in your mindset. You can't be talking to each other like this. Even there will be people जो आपको कहेंगे कि मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, मैं आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपको कि मैं आपको अच्छी चीज़ें सिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ. बट लेट मी टेल यू, कोई भी चीज़ अगर आपके अच्छे के लिए है वो आपको बुरा फील नहीं करवाएगी कभी भी, क्योंकि बोलने का तरीका बहुत मायने रखता है. आपसे कोई चीज़ कैसे कही जा रही है, कहने के बाद वो आपको कैसा फील करवा रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती जो आपकी तरफ नेगेटिवली थ्रो करी जाए बट वो आपके अच्छे के लिए है. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. क्रिटिसिज्म भी एनालिटिकल वे में हो सकता है. कब देना है, कितना देना है, कितने पोर्शन में देना है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट. इट ऑल डिपेंड्स ऑन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू नीड पीपल who are like minded. जब आप like minded आपके जैसे लोगों के साथ बैठोगे उठोगे, then things will be very different for you and you really need that kind of environment, because otherwise जो बाकी के लोग हैं जो नहीं समझते इन बातों को, वो आपको हमेशा they'll keep pulling you back from whatever you want to do. They will want, because उनके needs fulfill नहीं हो रहे हैं ना, उनके intentions जो भी हो, I don't know seriously, क्योंकि उनके mind में क्या चलता है या वो क्या चाहते हैं, I really don't know, but I really find all these things very toxic. कि अगर कोई भी ऐसा है मेरे आसपास कि जब मैं उनके हिसाब से कुछ नहीं कर पाती हूँ या मैं उनके पर्पस को फुलफ़िल नहीं कर रही हूँ और इस बात से कोई ऑफेंड हो रहा है, so they don't care for me. They really do not care for me. They only care for themselves. They only care for what they want from me and what they want for me. This is so big for me that people also decide कि उनको मेरे लिए क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये भी लोग डिसाइड. मतलब it's not only about me, even it's about everyone. How can somebody else decide कि आपको क्या करना चाहिए? People can suggest you, or even if you approach them for advice, they can give you advice, that's okay. But all time to be like that, ये करना है और ये नहीं करना है, ये करेंगे तो ठीक है और ये करेंगे तो गलत है. We don't need such people around us. They affect your self-confidence, they affect your self-image of your own, because नो मैटर कितना आप ट्राई करो, आप कितना ही स्ट्रॉन्ग हेडेड हो. आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल. आई एम रियली वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन. आई नेवर थॉट कि किसी के बोलने से या लोगों के कुछ भी सोचने से या कहने से, भले ही मेरे क्लोज वन से, मुझ पर कोई अफेक्ट होगा, बट इट डज़ अफेक्ट यू. या जैसे भी वो आपको ख़राब शब्द बोलते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी इनसिक्योर पीपल.
बिकॉज देर इज़ नो अदर रीज़न। कोई इंसान अगर खुद में सिक्योर होगा तो वो कभी इस तरह की बातें कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। तो बेसिकली यू डोंट नीड इनसिक्योर पीपल अराउंड यू बिकॉज दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी डैमेजिंग and they need to actually work on themselves and that's not your job to go and correct and make them right। ठीक है, आपके क्लोज्ड वंस हैं तो आप इमोशनली स्टक फील करते हो, आप उनसे अटैच्ड हो, कई बार आप इमोशनली कंफ्यूज हो जाते हो। दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंसड ऑल्सो। आई यूज टू फील अर्लियर कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैं कर देती हूँ बट लेट मी टेल यू इट्स एंडलेस। इट इज़ एंडलेस। आप करते रहोगे, वो एंड नहीं होगा, आपकी एनर्जी जाती रहेगी बस, और आप एग्जॉस्ट होते रहोगे। एंड इट इज़ सच अ थैंकलेस वर्क, you don't even get a proper respect or recognition for this। You don't need that although, but I'm just trying to tell you that अगर आप किसी चीज़ में इतना इन्वेस्टमेंट भी दे रहे हो बट इट्स फॉर एंड नथिंग चेंजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भी चेंज नहीं होता, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला है। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप इन बातों को समझ लें, बहुत अच्छे से समझ लें एंड फॉर एवर, बिकॉज सबको अपना अपना करना पड़ेगा। अगर किस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर कोई इनसिक्योरिटीज़ को हैंडल कर रहा है या उसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, तो सबको अपनी अपनी नीड्स को, अपनी लाइफ को समझना पड़ेगा। वॉट एवर दे वॉन्ट, हाउ एवर दे वॉन्ट, दे हैव टू वर्क ऑन दैम सेल्व्स एंड यू कैन एक्चुअली नॉट get into that trap। You need to clean your energy, you need to clean your surrounding। और जब आप ऐसा करना शुरू करोगे ना, इतना आसान नहीं होता है, बार बार आपको ड्रैग करा जाएगा बिकॉज आपकी एक आदत बनी हुई है, एक लाइफस्टाइल रहा है, चीज़ें आपके साथ होंगी जिसके कारण आप एंड यू कैन टोटली कट ऑफ। आपने बाउंड्रीज़ बनाई है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो बाउंड्रीज़ कभी क्रॉस हो जाएंगी या कभी आप किसी चीज़ में स्टक हो जाओगे, फॉर मोमेंट्री स्टक और समथिंग, बट यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। You have to do it. You have to pull yourself back from all of it and clean your energy, clean your mindset, be very very conscious about what is there in your head। जो अभी तक आपके दिमाग में भरा गया है इस तरह की लाइफस्टाइल में, इस तरह के लोगों के सराउंडिंग में, यू नीड टू टेक इट ऑल आउट। उसको बाहर निकालिए। आपको अच्छी चीज़ें भरनी है, आपको ये समझना है, आपको एक पेज पे बैठ कर ये लिखना है कि एक्चुअली आपके अंदर क्या क्या अच्छा है, क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आप यू जस्ट लव योर सेल्फ and you just appreciate that about yourself। You recognize your own qualities and you need to read them every day। That is very very helpful to regain your confidence, to remove that self doubt। सबसे important, that is very important। So please understand this very clearly, do this। It's going to be lonely, it is very tough, because of loneliness you get pulled back, you get distracted, but you have to be consistent, you have to be consistent, you have to be disciplined। Only then you will be able to do it, there is no other way। so अगर आप fall back भी होते हो, it's okay, it's very much okay, आप होगे। because आई एम नॉट सेइंग कि सबके क्लोज्ड वंस सारे ऐसे होते हैं, पर जो भी जिसके साथ ऐसे हैं वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट देम। पीपल विल जज यू, पीपल विल टॉक अबाउट यू एंड कोई भी हो सकता है जो आपके ये जिन लोगों के साथ आप बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे वो खुद भी हो सकते हैं एंड मे बी दे विल टेल अदर पीपल थिंग्स अबाउट यू एंड ऑल, बट आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी, राइट? बिकॉज इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन योर स्किन, अगर आप अपने आप में बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हैं, आप सिक्योर फील करते हैं, यू डोंट नीड कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरा हमेशा से, एंड आई थिंक इट इज़ द ट्रूथ, कि सिर्फ मैं अपने इंटेंशंस को जानती हूँ और भगवान जानते हैं, एंड ओनली दैट मैटर्स टू मी। बाकी कोई क्या सोच रहा है, क्योंकि आई कांट कंट्रोल दैट, राइट? कभी भी किसी की बातों में कोई भी आ जाएगा, सब लोग यू नेवर नो, किसी ने कुछ कह दिया। इन चीज़ों को कंट्रोल करने निकलोगे अगर बाहर, तो कितना करोगे? कोई लिमिट नहीं है ना, कितना भी करोगे, कहीं भी जाओगे, कौन कितना कह रहा है, कौन कितना समझ रहा है, कौन कैसे जज कर रहा है, यू कांट हेल्प इट। तो इसलिए बेटर है कि उस चीज़ पे ध्यान ही ना लगाया जाए, राइट? तो यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनी जजमेंट्स, यू डोंट वरी फॉर कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, या आप अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं या क्लोज वंस हैं जिसके भी साथ जो भी आपके बारे में इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो सबकी अपनी सोच है, सबके अपने जजमेंट्स हैं। यू हैव टू लीव इट, देयर विल बी अ टाइम, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये जो भी लोग हैं जो आपके लिए कुछ सोच भी लेंगे, जजमेंट्स भी कर देंगे, यू हैव टू क्रॉस ऑल ऑफ इट, ये सब आप पार कर जाओगे अब। और एक दिन आएगा जब सब लोग इन बातों को भूल भी जाएंगे। सो पीपल ओनली रिमेंबर रिजल्ट्स, राइट? एंड यू हैव टू वर्क फॉर दैट। So that's all for this video,
I wanted to keep it shorter actually, but you know, bolte bolte it gets longer. So that's all. I am very very sure that if you really work on your energies correctly, because energy matters the most. एनर्जी ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, माइंडसेट ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, सेल्फ डाउट से बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे अच्छी तरह से, कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन वे में, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू. Trust me, 200% it's going to work for you. There is no second thought about it, right? So that's all. Take care and see you soon in the next video. I hope you all succeed and achieve whatever you want to do, whether it is smallest or the biggest or whatever, in your personal life or your professional life or anywhere. Just take care of yourself. Bye bye.